हेलो पाइसिस राशि, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आप लोगों को थोड़ा-सा खा पी के तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ लेकर आने वाला है। और इस काफ़ी कुछ में आप लोगों का हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, इन चीज़ों पे असर ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने शुक्र आपके 8वें घर में आखिर कर क्या रहे हैं? आप लोगों को इस महीने अपने पुराने प्यार की बड़ी याद आएगी। जो स्कूल में हमें क्रशेज़ हो जाते हैं या कोई टीवी सीरियल देख लिया, उसमें कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद आ गई, उसको याद करने लगते हैं ना हम कि अरे वाह! वो भी क्या दिन थे। तो आप बड़े नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं और जो चीज़ें आपकी बिल्कुल पसंद की थी, खास तौर पे रोमांटिक, उनकी आपको इस महीने बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। और अगर उस समय पे आपके कोई क्लोज़ थे, कोई पार्टनर थे और you had a nice little crush on somebody, तो आपको वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे से याद आने वाला है। हालाँकि याद आने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को उनको फ़ेसबुक पे ढूँढ के मैसेज कर देना है या इंस्टाग्राम पर या स्नैपचैट पर या कहीं पर भी। यू विल जस्ट हैव टू वेट इट आउट अ लिटिल बिट। वो अलग बात है कि मन बड़ा करेगा कि देखें कि वो इस समय क्या कर रहे हैं, तो आपको भी यू विल गेट टू नो अबाउट सम एक्टर जो उस समय पे बड़े पॉपुलर थे और आज खेती कर रहे हैं। यू नेवर नो बिकॉज़ यू ऑलवेज़ वांटेड टू डू खेती एंड वांटेड टू बिकम अ फार्मर। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस समय बहुत महसूस हो सकती हैं। छुप-छुप के प्यार, छुप-छुप के रिश्ता, ये भी इस समय पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो सितंबर के महीने में यू विल बी ऑल अबाउट लव, पर जो दिल-दिल के अंदर रहता है ना, जो मन में प्यार के लड्डू फूटते रहते हैं एंड देन वी जस्ट कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू सॉन्ग्स, वो इस महीने आपके साथ बड़ा अच्छे से हो सकता है। सो एन्जॉय इट एज़ फार एज़ इट एक्सिस्ट्स एंड ऑफ कोर्स डोंट हर्ट एनीबॉडी। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस की। देखिए, अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये महीना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बल्कि सितंबर और अक्टूबर, ये दोनों महीने फाइनेंस की नज़र से आप लोगों के लिए रिलेटिवली थोड़े प्रॉब्लमैटिक हैं। वजह ये है कि इस महीने आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और वो सारे के सारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे। अगर एक्सपेक्टेड खर्चे भी हैं कि भैया इतना खर्चा तो करना ही है, तो मान लीजिए आपकी 5,000 खर्च करना है, सोच के आपने पैसे जमा किए हुए थे और हो गए खर्च 15,000। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो सकती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल थोड़ी-सी गड़बड़ी आप लोगों के साथ हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो सेव किया हुआ पैसा है, जमा किया हुआ पैसा है, वो काफ़ी सारा एक ही बारी में एक साथ ही निकल जाए। ऐसा होने की संभावना आपके साथ ज़्यादा है। आप इसको रोक भी नहीं पाएँगे, याद रखिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो भी एसेंशियल ही है। तो अगर घर बनाना है, आपका बजट था मान लो 30 लाख, हो गया 35 लाख, तो वो 5 लाख एक्स्ट्रा नुकसान तो होगा ना। तो इसकी वजह से आने वाला 1 साल तक थोड़ा-सा डामाडोल आपका सिस्टम फाइनेंशियल रह सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फाके हो जाएँगे, यू विल गो ब्रोक और यू विल हैव नो मनी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कंडीशंस थोड़ी टाइट अगले 1 डेढ़ साल तक मिनिमम आप लोगों के लिए रह सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा-सा सावधान होना चाहिए। शनि वैसे भी आपके घर के पहले कुंडली के पहले घर में है। इन दैट केस आप लोगों को बहुत फोकस करना चाहिए कि कितना आप रिस्ट्रेन कर सकें अपने आप को। तो यहाँ पे तो खर्चा होगा, यू कांट स्टॉप इट, बट गोइंग फॉरवर्ड यू विल हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल कि भैया हम एक्सेसिवली पैसा नहीं खर्च करें एंड जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी फिजूल खर्ची हो रही है, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, उसको बचाएं। अगर वो नहीं कर सकते तो जो चीजें आप खरीद रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा सावधान रहिए, वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। फॉर इंस्टेंस, आपको आलमंड मिल्क 200-250 रुपए का मिल जाएगा 1 लीटर, पर जब आप रियलाइज करेंगे इट्स वाटर विद सम ऑयल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ आमंड्स, दैट्स वियर्ड। उससे अच्छा आप घर पे बना लो। तो इस तरह की चीज़ें आप आराम से कर सकते हो एंड इट वुड ऑलवेज़ बी मोर बेनिफिशियल टू यू। थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है बट थिंग्स वुड बी गुड। मील प्रेप आप लोग कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट मीन राशि वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ हो ही रहे हैं, तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि भई ट्राई टू मेंटेन अ गुड वार्म डाइट। उसमें खाना जो है गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चलेगा बट नॉट अ लॉट। You shouldn't be having salads at this time, to be very fair, very honest. If you're having a chickpea salad or a chicken salad, makes sense. But if you're having a salad with only cucumbers and tomatoes and तो वो आपको फिर नहीं पचेगा। फ्रूट सैलेड अगेन नहीं पचेगा। तो इस तरह की हरकत नहीं करना, वरना तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को। बट ओवरऑल चीज़ें इस लिहाज से अच्छी हैं इफ ओनली यू आर एबल टू फोकस अ लिटिल बिट, ओके? और मील प्रेपिंग, प्रॉपर मील प्रेपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं आपको एनकरेज करूँगी, वो आपको करना चाहिए। जहाँ तक आपके बिज़नेस का या काम का सिलसिला है, चीज़ें थोड़े स्लो पेस पर चलेंगी। आई वोंट कॉल इट एक्सेप्शनली गुड, बट इतना बुरा भी नहीं है। मतलब चीज़ें हो रही हैं, आपको भी रियलाइज़ हो रहा है दैट समथिंग इज़ चेंजिंग फाउंडेशनली। आप जिस भी एरिया में काम करते हैं,
उस एरिया में आपको फाउंडेशनल चेंजेस महसूस हो जाएंगे। आपको साथ साथ ये भी महसूस होगा कि आई नीड टू चेंज समथिंग अबाउट माई सेल्फ, और अपने अंदर अपग्रेड करना है, अपस्किल करना है, ये सारी की सारी जो ख्याल हैं आपके मन में आ सकते हैं। नाउ रिमेंबर, समय होगा तभी तो अपस्किल करोगे ना। जब समय नहीं है तो जबरदस्ती चीजों के पीछे मत भागो, पहले देख लो कि भैया ऊंट किस करवट बैठ रहा है, और उसके बाद ही आप अपस्किल करने के लिए आप कोई कमिटमेंट करो। You will only lose 1 month, but hopefully you will not lose a lot of money and a lot of your mental resources because of this. तो आराम से आपकी जो इच्छा आ रही है अपस्किल करने की, बिल्कुल सही इच्छा है अपस्किल करने की, अपस्केल करने की, बट नॉट इमीडिएटली। यू माइट वांट टू वेट लिटिल बिट एंड सी की चीजें कैसे चल रही हैं। ये जो बचा हुआ वर्ष है उसमें अगर चीजें आराम आराम से भी चलें लेकिन चल रही हैं ना, उसको गनीमत समझो एंड जस्ट लेट दीज थिंग्स हैपन। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा, फ्रेश ईयर आएगा, तब आप लोग चीजों को एक अच्छी सी गति दे सकते हो। राइट नाउ जस्ट कीप इट ऑन द लो डाउन एंड एंश्योर कि भाई आपका जो है एक्सपेंसेस जो अच्छे से हैं वो निकलते रहें। दैट विल बी ओके विद यू। इफ यू ऑलरेडी हैव अ पार्टनर, इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं है, थिंग्स विल बी ओके विद यू। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि आपकी तरफ से तो नहीं, पर आपके पार्टनर की तरफ से दे कैन बिकम अ लिटिल मोर व्हाट शुड आई से, इगोइस्टिक, थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड दिखाने लगे, थोड़ा ज्यादा एरोगेंस की तरह बिहेव करने लगे, थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएं, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहे इस महीने, तो थोड़ा सा उनको ग्रेस देने की कोशिश करना, थोड़ा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना, देख लेना कि भैया कभी कभी चीजें ठीक नहीं होती, और बहुत बार आपके पार्टनर आपको वो बोलते ही नहीं है जो कि वो बोलना चाहते हैं। सो दे एंड अप जस्ट यू नो बर्स्टिंग आउट एट टाइम्स, एकदम से ज्वार बाहर निकल गया और उन्होंने कुछ बोल दिया एंड यू आर लाइक द हेल, ऐसे हो सकता है। बट हाँ, यूजुअली यू विल बी ऑन अ वेरी गुड नोट, थिंग्स विल बी वर्किंग आउट फॉर यू। दिमाग ज्यादा मत चलाओ, एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे बहुत दिक्कत होगी। ओवर थिंकिंग कुड बी ऑन द एक्सट्रीम दिस मंथ, तो उसको भी रोक के रखना है। यही चीजें आप लोग फॉलो कीजिए। बाकी आई डोंट थिंक इट इज अ बैड मंथ, आई थिंक इट्स अ फेयर मंथ एंड यू कैन वर्क इट आउट, है ना। बाकी कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, गेट इन टच विद मी एंड डोंट फॉरगेट माय महादशास क्लास इज स्टार्टिंग। और उसके साथ साथ ही 6 तारीख को आई ऑल्सो हैव अ वेबिनार कि जेमस्टोन्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ज्योतिष में, प्रॉपर वाला। सो इफ यू इंटरेस्टेड, come and join the webinar as well as the Mahadasha's class. All right? Okay then, take care. Bye.